आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 18 लेखांकन में कंप्यूटर पाठ के अंतर्गत कंप्यूटर प्रणाली के अंग और कुछ अंतरों के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर प्रणाली के अंग या मूल तत्व। कंप्यूटर प्रणाली के 6 अंग या तत्व होते हैं, जिसमें पहला है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा आदमी, चौथा क्रियाविधि, पांचवा समांक या आंकड़े या डाटा और छठवा है संयोजकता। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर में हार्डवेयर का अर्थ है वे भौतिक तत्व जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण सामूहिक रूप से हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर वह ढांचा उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से कंप्यूटर प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। हार्डवेयर में निम्न कंप्यूटर उपकरणों को शामिल किया जाता है, जैसे इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर्स आदि। सीपीयू केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर। नंबर दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से कोई परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को एक विशेष भाषा में निर्देश देने होते हैं। निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के सेट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक ही कंप्यूटर की मशीन या हार्डवेयर से केवल सॉफ्टवेयर बदलकर अनेक विभिन्न प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं। बाजार में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एक फ्लॉपी डिस्क पर रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्रामों के रूप में मिलते हैं। प्रत्येक फ्लॉपी डिस्क के साथ एक नियम पुस्तिका भी मिलती है, जिसमें डिस्क को प्रयोग करने की विधि तथा डिस्क में रिकॉर्ड किए हुए सभी प्रोग्राम का विस्तार से वर्णन होता है। सॉफ्टवेयर जो हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला परिचालन सॉफ्टवेयर। यह प्रोग्राम का ऐसा समूह है जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से संचालित करने तथा अन्य प्रोग्रामों के सुगम या सरल क्रियान्वयन का कार्य करता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को शुरू करने व उसके उपभोक्ता के अनुरूप बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा है उपयोगिता सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे पूर्व लिखित प्रोग्राम या निर्देशों के सेट होते हैं जो ऐसी कार्यशैली प्रदान करते हैं जिसकी आवश्यकता प्रायः सभी एप्लीकेशन में पड़ती है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर संरचना के संचालन को सरल बनाना है। तीसरा है प्रयोग सॉफ्टवेयर। कोई भी कार्य जिसके लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन कहलाता है। एक ऐसी उपयोगिता प्रोग्राम जो विशेष कार्य करने जैसे लेखांकन करने, कंप्यूटर लेखा करने, मनोरंजन करने आदि के लिए बनाया जाता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। चौथा है प्रणाली सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम हैं जो कि कंप्यूटर के आंतरिक परिचालन को नियंत्रित करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण करते हैं। पांचवा है भाषा प्रोसेसर। यह सॉफ्टवेयर भाषा के सिंटैक्स का परीक्षण करते हैं तथा अंततः स्रोत प्रोग्राम भाषा का मशीनी भाषा में अनुवाद करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा में जिसे कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता,
यह तो केवल मशीनी भाषा समझता है। छठवां है संयोजकता सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर व सर्वर के बीच संबंध को स्थापित करने व नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह कंप्यूटर को दूसरे सर्वर व अन्य संबंधित कंप्यूटरों से संप्रेषण या संवाद करने व उनके संसाधनों को बांटने में मदद करता है। नंबर तीसरा है आदमी। आदमी असल में वे शख्स हैं या मनुष्य वे शख्स हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी में विद्यमान इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने, संवारने व प्रयोग करने के लिए करते हैं। वे प्रमुख विपुल जो एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ संबंधित होते हैं वे हैं पहला प्रणाली विश्लेषक, दूसरा संचालक, तीसरा प्रोग्रामर। इसके बाद हम देखते हैं मानव और कंप्यूटर में अंतर। पहला है स्मृति या मेमोरी। मानव की स्मृति या मेमोरी सीमित होती है। कोई भी व्यक्ति हजारों चीज़ें दीर्घ या लंबे समय तक याद करके नहीं रख सकता, जबकि कंप्यूटर की स्मृति विशाल होती है। दूसरा है गति। मानव के कार्य करने की गति कंप्यूटर से कम होती है, जबकि कंप्यूटर की गति मानव की गति से हजारों गुना अधिक होती है। तीसरा पुनरावृत्ति वाले कार्य। पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार कार्य करना। पुनरावृत्ति प्रकृति वाले कार्य की दशा में मानव भूल सकता है, जबकि कंप्यूटर पुनरावृत्ति प्रकृति वाले कार्य की दशा में कंप्यूटर भूल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है। चौथा देखेंगे हम कार्यविधि। वे विभिन्न गतिविधियाँ जो कि एक निश्चित तरीके से की जाती है जिसमें कुछ सुनिश्चित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। मूलतः 3 प्रकार के कार्यविधि होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रणाली के अंग हैं। पहला है सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड, दूसरा हार्डवेयर ओरिएंटेड, तीसरा आंतरिक कार्यविधि, पांचवा है आंकड़े या समंक। सामान्यतः तथ्यों को डाटा कहा जाता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न आवेदकों के बायोडाटा। जब कंप्यूटर का प्रयोग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए किया जाता है या विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त विभिन्न विषयों में उनके अंक, जिससे कि उनके परिणाम बनाए जा सके आदि। जब कंप्यूटर का प्रयोग हवाई या रेल यात्रा आरक्षण के लिए किया जाता है, कंप्यूटर आवश्यकतानुसार डाटा को स्टोर, प्रोसेस व रिलेटिव करता है, जिससे कि वह जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कंप्यूटर की फैसले लेने में सुविधा रहे। छठवां है संयोजकता। संयोजकता से आशय उस ढंग से है जिससे कि कंप्यूटर प्रणाली अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व लिंकअप्स जैसे उपग्रह लिंक, दूरभाष लाइन्स आदि से जुड़ी हुई है। यदि 2 या अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो वह सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निम्न अंतर है। पहला है अर्थ। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह उपकरण जिन्हें भौतिक रूप से छुआ जा सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के सेट जिन्हें कंप्यूटर से विभिन्न कार्य कराने के लिए हार्डवेयर के साथ प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण। हार्डवेयर का उदाहरण है कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मैग्नेटिक रिकॉर्ड आदि, जबकि सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि। तीसरा प्रयोग। हार्डवेयर कुछ हार्डवेयर विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि कुछ सॉफ्टवेयर विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते। और चौथा अंतर है प्रोग्रामिंग। हार्डवेयर में प्रोग्रामिंग संभव नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग संभव है। तो इस प्रकार से ये दोनों में अंतर हुआ, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में।